श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 33वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। हमारे जीवन में महात्म्य किसको है उसके अनुसार हमारे जीवन की पद्धति होती है। जिसके जीवन में वस्तुओं का महात्म्य है वो व्यक्ति अपनी साधना भी वस्तुओं को साथ लेकर ही करेगा। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के जीवन में पैसे का महात्म्य है उसकी साधना होगी दान करके कि हमने इतना दान किया है और इस दान के द्वारा इतने लोगों का भला हो गया है, इतने हमने स्कूल बनवा लिए हैं, इतनी लगत करके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। तो जब हमारे जीवन में अर्थ का पैसे का महात्म्य है तो हमारी साधना का ये रूप होगा। जब हमारे जीवन में महात्म्य है अपने देह के साथ रह करके साधना करनी है तो उसके दो रूप हो गए। जीवन तपस्यामय बनाएंगे तो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ। तो गर्मी के दिनों में तपेंगे और जाड़े के दिनों में बिना कपड़े के सुकड़ेंगे। क्या हो रहा है? तपस्या हो रहा है। और जिनके जीवन में अनेक प्रकार के भोगों का महात्म्य है उनके लिए साधना होगी। अब हम उपवास करते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, उनकी साधना स्विच ऑन हो गई। जिनके जीवन में सभी की सभी दृष्टि केंद्रित हो जाती है अपने पर, उनके लिए साधना का रूप बन जाता है। हम योगासना करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। जिनके जीवन में रोने धोने का महात्मा है और किसी के सामने जाकर के रो तो पब्लिक भागने लग जाती है, तो भगवान के सामने जाकर के रोना शुरू करो तो भगवान क्यों पब्लिक मेरे से इतनी दुखी होकर भागती है? तो भगवान कहते मैं भी भागना चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कि जा ही नहीं सकता, इसीलिए भुगत रहा हूं। तो अपने जीवन में महात्म्य किसका है इसको लेकर के भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। जितना हम जगत के वस्तु व्यक्ति पदार्थ इनको महात्म्य देकर के रहेंगे तब तक हमारे साधना में इसी का महात्म्य चलता रहेगा। आप ये कब तक करोगे? अन्नदान करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। उपनिषद भी कहता है कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम,
दान की बड़ी महिमा है, दान करने की, वो सब ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन रहित हमारा जीवन हो गया तो वो केवल उटपटांग जीवन रहता है। तो दान देने का प्रयोजन क्या है? दान देने का प्रयोजन ये है कि हमारी ममता उस पैसे के प्रति कम हो जावे। जैसे हमने किसी को 5 रुपए दिए, तो हमने क्या किया, उस 5 रुपए के ऊपर जो हमारी ममता थी उसको हमने निकाल दिया। तो जब हमने 5 रुपए किसी को दिए तो 5 रुपए की ममता निकाल दी, बढ़िया बात। 10 रुपए के दी तो हमारे मन से 10 रुपए के लिए ममता निकल गई, लेकिन पैसे के लिए जो ममता है अभी तो बनी है ना जैसी की तैसी, वो कहां निकली? इसीलिए प्रकृति के क्षेत्र में रह करके कितना भी आप त्याग करो, दान करो, इसका मतलब कुछ नहीं है। फिर ज्ञान की बात बताते हैं। इस जगत में अपना था क्या कि हम किसको देंगे? देखो, व्यक्ति को दान पुण्य करने का भी बड़ा अभिमान हो जाता है, और उससे भी ज्यादा अभिमान होता है त्याग का। हम बड़े त्यागी है, सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन गए, तो 5 स्टार बाबा जी, अब ये हमारा प्रारब्ध है। देखो, तो ज्ञान के द्वारा जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तब कहीं हमारी साधना ठीक ठाक चल रही है। यदि एक बार यह समझ में आ गई बात कि जगत में अपना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, तो किसी को देने लेने का चक्कर आया कहां? भगवान जब कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो हम किसको क्या दे सकते हैं? एक जगह हमने कहानी पढ़ी, एक पंडित जी थे, हनुमान जी को रोज राम कथा सुनाते थे, और अकेले हनुमान जी, अकेले पंडित जी, दूसरा कोई आता ही नहीं था। गांव में कहीं दूर जंगल में एक मंदिर था। तो उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी, हमको अपनी लड़की की शादी करनी है, कुछ बंदोबस्त करो। हनुमान जी को दया आ गई, बोले ठीक है कर देंगे। और उधर से कोई ऐसा विजिटर जा रहा था, तो उसने गाड़ी रोकी और मंदिर में घुसा। कोई सेठ जी वगैरह होंगे, मंदिर में घुसे। घुसने के बाद उनको आकाशवाणी सुनने को मिलेगी, पंडित जी कल तुमको यहां 1000 का चढ़ावा आएगा, उससे अपने लड़की की शादी कर लेना। पंडित जी को नहीं सुनने को आया, वो जो आया था विजिटर उसको सुनने को आया। उसने कहा भाई ये तो बढ़िया बात है। फिर वो पंडित जी के पाए लागे हो गया और कहने लगे, पंडित जी आपका कल का जितना चढ़ावा आएगा उसके साथ बोली कर लेते हैं। बोले 500 रुपए की बोली। उसने कहा कि देखो यहां तो कोई भी आता नहीं, मैं रोज बैठता हूं यहां। बोले आपको क्या है, 500 रुपए की बोली कर लो। बोले ठीक है, 500 रुपए ले लिए, बोली हो गई। दूसरे दिन वो आए, कहा है कब 1000 रुपए, कुछ नहीं आया वहां। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने हनुमान जी को लात मारी, तो उनकी लात हनुमान जी को चिपक गई, निकले ही नहीं। अब करे क्या? फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्या कर दिया आपने? बोले वो कल का जो 500 रुपए बचा था वो दे दो। देखो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, आनंदमय है। इसीलिए हमको ये समझ में आ जाए, और ये समझदारी का जो जीवन है उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ये नहीं कि हम लेक्चर दे रहे और आप सुन करके जा रहे, हम भूल गए क्या बताया और आप भी भूल गए क्या सुन गया। कल जैसे के जैसे असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः, ये ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य नहीं है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है वो समझ जिसके द्वारा हम ये स्पष्ट समझ ले कि जगत में क्या किसका है कि हम इसको इतना चिपक के बैठे हैं। तो श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, और इसके द्वारा क्या होगा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस कर्म के चक्कर से निकलने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है, अपने हृदय से कर्तृत्वाभिमान का 100% निराकरण हो जाए।
जब तक के कर्तृत्वाभिमान हृदय में रहता है ना, तभी तक बड़े बड़े शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसा, क्या ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं? कर्तव्य कर्म अपने अहंकार की पूजा करने का मंत्र है। देखो, इसको स्पष्ट समझ लो। जहां हमारे अंतःकरण से ये कर्तृत्वाभिमान निकल गया, उसके बाद हमको कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं होता। तृतीय अध्याय में हमने देखा, भगवान ने जब कहा तब कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम माने तस्य कर्तव्यम न विद्यते। जो आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्मों का विधान शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस कर्म के चक्कर से निकलने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। बाकी का कितना भी करते रहो आप, बस वो तो ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली, रोज उठ करके साफ करता था। वो नली के अंदर में रस्सी डाल करके कपड़ा खींच करके साफ करके रखा, रोज का रोज वही। एक दिन उसके घर में चोर आए, लेकिन उसको बंदूक उठा करके मारने की हिम्मत नहीं। तो इतने दिन उस बंदूक की जो सेवा करी, उसे निकला क्या? उसी प्रकार से पूरे जिंदगी में कर्म 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 करते रहे और संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, इसी में हम फंस जाते। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानना ये मनुष्य के जीवन का प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य है। अब सवाल ये है कि वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करे? उसके लिए शॉपिंग के लिए कहाँ जाए? साइबर स्पेस में जाए कि अपने गिरगांव में जाए? अब भगवान इस ज्ञान का जो मार्केट है उसके बारे में बताते हैं। तद विधि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहली आवश्यकता है कि प्रणिपात हो। प्रणिपात माने अपने आप को समर्पित करना। अपने आप को समर्पित करने का, प्रणिपात का, नमस्कार का तरीका होता है कि हम अपने हाथ जोड़ दे और अपनी गर्दन झुका दे। उसके द्वारा दो चीज हम गुरु महाराज के पास, संतों के पास कहते हैं कि हमने अपनी क्रिया शक्ति को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। आप जो बताएंगे वो हम करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, हम अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि अब हम अपने विचार बंद कर दिए। आप जो बताएंगे वही विचार हमको स्वीकृत है। माने हम जब अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संतों के पास समर्पित करते हैं, तभी जाकर के वो हमको उपदेश करेंगे। ये भी बात स्पष्ट समझ लो। जब हम जनरल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जाते हैं ना साधु संतों के पास, तो आपको भी जनरल बातें बताएंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और बताओ कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी है, तो अच्छा बताओ तुमने क्या क्या किया, दवाई कुछ की? हाँ जी, मैं अभी तक 6-7 डॉक्टर के पास जाके आया हूं, सोचता था आपको भी देख लूं। ऐसा उसको कहो, उसके बाद वो डॉक्टर कहीं आपको ठीक से देखेगा नहीं। अच्छा जी, उन्होंने तो बढ़िया बताया, वहीं चले जाओ, क्योंकि आपका समर्पण और श्रद्धा उस डॉक्टर में नहीं है। यही बात होती है जब हम साधु संतों के पास जाते हैं और दुनिया भर की शॉपिंग कर रहे हैं और हम अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। ये तो हमारा पक्का अनुभव है। हम साधु संतों के पास बहुत कम होते हैं, करोड़ों में एक आध, कि जो उनकी सुनने के लिए जाता है। हम अपनी मनवाने के लिए जाते हैं और उसी को कहते हैं हमारा प्रेम है। प्रेम को पंजाबी में प्रेम कहते हैं। अच्छा महाराज, प्रणिपातेन, उसके बाद परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का तात्पर्य है हमको प्रश्न पूछने हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में। तो प्रणिपात संपूर्ण समर्पण, प्रश्न केवल परमात्मा के बारे में। प्रश्न हमारे होते हैं सभी प्रकार के एक्सेप्ट परमात्मा को छोड़, बाकी सभी प्रश्न। तो आपका नाम क्या है? पहले आपने शादी करी थी क्या? शादी क्यों नहीं हुई आपकी? आपकी नौकरी नहीं लगी थी क्या, इसलिए बाबा जी बन गए?
आप रहने वाले कहाँ के हो, और हम भी फिर ठोक देते हैं, इधर की बात उधर, और का क्या क्या याद रखे। इन सभी चीजों का कोई महात्म्य नहीं है। देखो भागवत में ये प्रसंग आता है इस प्रकार का कि समझो विदुर जी गए मैत्रेय ऋषि के पास और उन्होंने प्रश्न पूछे और उनके प्रश्न की लिस्ट बना दी। उसके बाद रिपोर्ट आता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से मैत्रेय जी को प्रश्न पूछे गए तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछे। तो साधु संतों के पास जाकर के तत्व चिंतन के सिवा, अपने साधना के जो प्रश्न है, कठिनाई है, उसके सिवा बाकी बातों की बात ना करे, इसी से अपना भला होता है। अच्छा, तीसरी बात, सेवया, उनके लिए सेवया की खीर ले जाओ। देखो सेवया का तात्पर्य है सेवा करो। सबसे बढ़िया सेवा मालूम है कैसी होती है? यदि आप पंजाबी है तो सेवा माने खूब खिलाओ। एक हमारी पंजाबी अम्मा है दिल्ली में, मैंने उनके घर में जाना बंद कर दिया। बहुत मैंने कहा अम्मा मैंने कसम खाई है मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। इसका कारण क्या है, एक बार सुबह सुबह मुझे जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो 7 बजे की फ्लाइट, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम, उनके घर से निकलना 5 बजे, और बूढ़ी अम्मा बिल्कुल जवान भी नहीं है, कोई 70 नॉट आउट होगी। सुबह सुबह उठ करके उन्होंने सुबह में गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, 4-6 पराठे बनाए और मुझसे खवाए। हम देखो सुबह 4 बजे 4 पराठे खाना, इससे बढ़कर के और कौन सी तपस्या हो सकती मुझे बताओ। और ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे हवाई जहाज से जा रहा हूं कि जहां कुछ मिलता नहीं हो। तो मैंने कहा अम्मा मुझे तकलीफ हो रही। कुछ नहीं होगा बेटा, खाओ, सब ठीक होता है। देखो महात्मा की सेवा करने से हमको पुण्य लगता है। मैंने बोला महात्मा का स्वर्गवास होगा तो सुपर पुण्य लगेगा। तो सेवा का तात्पर्य खिलाना ही खिलाने में नहीं होता। सबसे बढ़िया सेवा मालूम है कौन सी है? जैसे जिसके द्वारा हमारे आचार्य गुरु महाराज प्रसन्न होवे, वो सेवा है। और वो सेवा कैसी है? उदाहरण के लिए एक संगीत के शिक्षक है और उनके पास संगीत सीखने के लिए उनके विद्यार्थी है। तो वो विद्यार्थी किसके द्वारा प्रसन्न हो गए? उनको जैसा सिखाया वैसे सुर ताल वो निकाले, उसी प्रकार के राग में गाए, तब जाकर के वो जो संगीत के शिक्षक है वो प्रसन्न हो गए। यदि वो विद्यार्थी सब कुछ करे, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए, उनका गला दबाए, सब कुछ करे, लेकिन सिर्फ संगीत की जो बात उसको ना करे, तो वो कभी प्रसन्न नहीं होगी। उसी प्रकार से जो हमको उपदेश करने वाले साधु संत होते हैं वो प्रसन्न होते हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति को देख करके। बाकी चीजें उनको कभी कुछ मतलब ही नहीं। तो सेवया का तात्पर्य है जब हमारी साधना अच्छी चलती है, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम सबके प्रति हृदय में प्रेम रखते हैं, हमारा ध्यान का अभ्यास नित्य निरंतर चल रहा है, तब जाकर के हमने गुरु की अच्छी सेवा करी है। ये 3 बातों के द्वारा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद विद्धि, उस परमात्मा तत्व को जानो। और जब इस प्रकार से हम पहुंचते हैं साधु संतों के बाद, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो क्या करते हैं? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो हमको उस ज्ञान का उपदेश करते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान लें। ये अर्थ सभी महात्माओं ने दिया है। भगवान शंकराचार्य जी, आनंदगिरी, श्रीधरी टीका, मधुसूदनी टीका, सभी टीकाओं में ये अर्थ आता है। एक अर्थ हम आपको और बताते हैं, और ये अर्थ आता है हमारे साईं बाबा की पोथी में। उसमें एक चैप्टर आता है, प्रोबेबली 39th चैप्टर, 39वां अध्याय है। उसमें आता है कि उनके कोई ये भगत थे,
और उनकी सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते अपने मुंह के मुंह में ये अपना चैंटिंग कर रहे, बोले क्या कहे जा रहे हो, पुट 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 लगा दिए। बोले नहीं, मैं भगवद गीता का श्लोक कह रहा था, मुझे भी सुनाओ। उनको सुनाया। बोले इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने जैसा आपको बताया वैसा उन्होंने भाष्य के अनुसार अर्थ बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुमने जो बताया ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं, ऐसा ही अर्थ है, लेकिन यदि इससे और ज्यादा अर्थ निकल सकता है तो क्यों न प्रयत्न करें। तो कौन सा अर्थ निकल सकता है? तो उन्होंने व्याकरण के अनुसार एक अर्थ और निकाला। शिरडी के साईं बाबा ने व्याकरण के अनुसार भगवद गीता के श्लोक का एक अर्थ और निकाला। अच्छा, उनको संस्कृत भी आता था। देखो हम लोगों की बुद्धि कहां तक पहुंच सकती है। तो वो कहते हैं उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। हमारे मुंडकोपनिषद में ये प्रश्न उठाया जाता है कि हे भगवान, हमको वो बताओ जिस एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। एकस्य विज्ञानेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति। तो उस समय उनको उत्तर दिया जाता है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च तत्र अपरा। ऋग्वेदो सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेदः शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्तम ज्योतिषम इति। इस प्रकार से ये वेद चार और षडांग उनके, ये हो गया अपरा विद्या का क्षेत्र। और परा विद्या क्या है? परा विद्या है यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। माने जब हमको तत्व को जानना है तो दोनों को भी जानने की जरूरत है। जो अविद्या का क्षेत्र है उसको जान करके त्याग करने के लिए, और तत्व के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तत्व शब्द के परे है। तो जो हमको उपदेश किया जाता है, उस उपदेश के द्वारा हम जहां फंसे हैं वहां से हमको हटाने के लिए उपदेश किया जाता है। इसीलिए अपने केनोपनिषद की श्रुति बताती है, जब उनको बताया जाता है विद्यार्थी को कि परमात्मा तत्व क्या है हमको बताओ, तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो परमात्मा तत्व के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्। उसको कैसे बतावे? वहां आंखें नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता, बुद्धि की पहुंच नहीं है, समझ में नहीं आ सकता, तो कैसे बतावे? फिर वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने जो बताया वो आपको हम बताएंगे। तो आपके गुरु महाराज ने क्या बताया कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात से परे है। परमात्मा क्या है ये नहीं बताया, ज्ञात और अज्ञात से परे है। अब आप अपना विचार शुरू करो, तो उसमें विचार की धारा यदि ठीक से चली तो पता चलता है जागृत और स्वप्न ये आते हैं ज्ञात में, और सुषुप्ति आती है अज्ञात में। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, लेकिन किसी की भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा है। और उसको केवल हम आत्म स्वरूप से ही पहचान सकते हैं, अनात्म भाव से परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। इस प्रकार से उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम, हमको बताया जाता है कि हम क्या नहीं है। और जब सबका त्याग हो गया और जिसका त्याग नहीं होता, यह अहेयम अनुपादेयम तत्व। अहेय माने अत्याज्य, जिसका त्याग नहीं हो सकता, और अनुपादेय माने जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अपना ही स्वरूप है। तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महात्मा के पास चले जावे और उनकी सेवा अध्ययन उनके बताए मार्ग के अनुसार अपना आध्यात्मिक जीवन जिए तो तत्व का दर्शन निश्चित हो जाएगा। अच्छा, एक बार हमने अपने आप को पहचान लिया, उसके बाद क्या है? अब 35वां श्लोक बताते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि,
एवं इस प्रकार से यदि तुमने परमात्म तत्व को जाना, किस प्रकार से, अभी जो हमने आपको बताया है कि यह परमात्म तत्व वाणी का विषय नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो अधिष्ठान है वही अपना स्वरूप है। आत्मा को परमात्म रूप से पहचानना, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, उसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, उसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। जो भक्ति की पराकाष्ठा है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसी को भक्ति कहते हैं। ज्ञान और भक्ति में कहीं भेद नहीं है। तो ऐसे तत्व को जब हमने जान लिया यज्ञात्वा, और जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध रहती है, तो यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि, उसका सिम्टम क्या है कि हमको परमात्मा का ज्ञान हो गया, एक ही है, पुनः मोहम न यास्यसि, जीवन में किसी भी प्रकार का मोह निर्माण नहीं होता। देखो, जिस ज्ञान में आवृत्ति की आवश्यकता होती है वह ज्ञान नष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए समझो हम लोग रोज किसी पाठ को करते हैं, जैसे यहां हम लोग करते हैं सुबह शाम कि ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, रोज करते रहो। 1 महीना 2 महीना बीच में समझो कहीं चले गए आप और आपका पाठ छूट गया, तो उसके बाद एक हाथ शब्द छूट जाता है, कुछ भूल जाते हैं। माने ये जो हमको याद है, ये जो हमको शास्त्रों के मंत्र कहिए या बाकी दुनियादारी की चीजें कहिए, इसकी याद रखने के लिए हमको आवृत्ति करनी पड़ती है। तो जिस ज्ञान में आवृत्ति की आवश्यकता है वह ज्ञान नष्ट हो सकता है, लेकिन अपने स्वरूप का जो ज्ञान है यह बौद्धिक न होने के कारण, यह ज्ञान वृत्ति के माध्यम से न होने के कारण, एक बार हमने अपने आप को पहचान लिया तो फिर गलती नहीं होती कि मैं फिर जीवात्मा हूं, सुखी दुखी हूं। इसलिए चाहे हम कुछ भी साधना करें, उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही होना है कि हमने अपने आप को पहचाना है या नहीं पहचाना। और एक बार अपने आप को पहचानो, उसके बाद फिर किसी भी प्रकार के चक्कर नहीं। एवं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव ये न भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि यथा मयि। तो एक तो मोह खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, दृष्टि क्या प्राप्त होगी। अभी हमारी क्या दृष्टि है, हम आपको अभी दृष्टि की बात बताई देते। 2-3 प्रकार की दृष्टियां शास्त्रों ने बताई है, इन दृष्टि के विश्लेषण को कहती है आध्यात्मिक साधना। अभी की हमारी दृष्टि है जिसमें हम निष्ठावान है, वो है अज्ञान की दृष्टि। अज्ञान की दृष्टि में क्या है, हमने अपने आप को परिचित समझा है, बाकी सब अपने से अलग है, इसीलिए कंपटीशन और मारो पीटो और अपने आप को बचाओ, ये पहली दृष्टि। जब हम आ जाते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, भगवान का नामस्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर हमको दूसरी दृष्टि प्रदान होती है। हम परिच्छिन्न है, छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है जो परिपूर्ण है, वो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो पहली दृष्टि क्या थी, मैं परिच्छिन्न, तू परिच्छिन्न, कबड्डी कबड्डी शुरू, नित्य निरंतर झगड़ा, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। अब दूसरी दृष्टि यह है कि मैं परिच्छिन्न, लेकिन कोई एक परिपूर्ण है जिसके पास जाकर के सहारा लेंगे तो अपने जीवन को चला लेंगे। अब देखो, परिच्छिन्न जब परिपूर्णता के बारे में जानेगा तो केवल कल्पना ही करेगा, क्योंकि परिपूर्णता की कल्पना परिपूर्णता के साथ एक हुए बगैर नहीं हो सकती। और जितने हम ज्यादा परिच्छिन्न होंगे उतनी हमारी कल्पना भी छोटी होगी। जैसे एक बार एक पंडित जी रामायण की कथा कर रहे थे, गरीब बेचारे गांव के रहने वाले, और कभी उन्होंने ना पैसा देखा है, अष्ट विश्व दरिद्र उनके पास था। तो भगवान राम की कथा चल रही है, उसमें बताते हैं
कि रामचंद्र जी का वनवास में जाने का प्रसंग आ गया और कैकेयी ने कहा कि ये ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़ों में जंगल में नहीं जा सकते, उनको तो वल्कल पहनना चाहिए। और भगवान रामचंद्र ने तुरंत माना और वल्कल पहन लिए। अब देखो महात्माओं, पत्नी का प्रेम किसको कहते हैं। सीता माता ने भी देखा कि अब भगवान रामचंद्र ने वल्कल पहन लिए हैं, तो उन्होंने भी अपने जो भारी भारी उनकी साड़ियां थी उसका त्याग किया। मालूम है उनकी जो साड़ी पहनी हुई थी उसकी कीमत 5 रुपए थी, 5 रुपए। उन्होंने अपनी 5 रुपए की साड़ी निकाल दी और वहां वल्कल पहन करके वो भी भगवान के साथ चल पड़ी। अब एक गरीब दरिद्री ब्राह्मण सीता अम्मा के साड़ी की कल्पना यदि करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की 10 रुपए थी। इसी प्रकार से एक परिच्छिन्न जीव वो क्या कल्पना कर सकता है भगवान की कि भगवान दोनों टाइम का खाना दे दे और कुछ है ही नहीं दुनिया में दूसरा, या ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे को नौकरी लगनी चाहिए या मेरे लड़की की शादी होनी चाहिए। माने हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम परिपूर्णता की बात समझ ही नहीं सकते। इसी के द्वारा हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई। दूसरी बात, और जब हम और आगे चलते हैं अपने दृष्टि को सुधारने के लिए, तब हम विचार करते हैं कि यह जो हमारा नियंत्रण करने वाला भगवान है उसका क्या स्वरूप है। जब उसके स्वरूप का चिंतन करने लग जाते हैं तो उसकी महिमा आती है हमारे अंतःकरण में, और फिर भगवान के स्वरूप के चक्कर में पड़े तो अपना जो परिच्छिन्न भाव है वो समाप्त हो जाता है, वहां से शरणागति प्रारंभ हो गई। और ऐसे जिसके हृदय में परमात्मा के सिवा दूसरा किसी का महत्व नहीं है, वही परमात्मा को आत्म स्वरूप से पहचान सकता है। तो हमको ये दृष्टि बदलनी है। तो कौन सी दृष्टि है? कहते हैं येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। येन, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस अनुभूति के द्वारा हमारा ये अनुभूति होगी कि सभी के सभी मुझ में है। सर्वाणि भूतानि अशेषेण आत्मनि पश्यसि। अब देखो, हमने जब सभी को अपना लिया तो हमारे दुश्मन खत्म हो गए, हमारी किसी के साथ कंपटीशन नहीं होगी, हम कभी हारेंगे नहीं, हमको कभी किसी का डर लगने की आवश्यकता नहीं, और इस प्रकार से हमारा जीवन एकदम शांत प्रशांत हो जाएगा, जिसमें किसी का भी विरोध नहीं होगा। निर्विरोध अस्तित्व को कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। इसी के लिए मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने अपने आप को पहचान लिया है वह कभी भी दुराग्रही नहीं होता। जब दुराग्रही हो जाते हैं, हम कहेंगे कि सगुण साकार श्रेष्ठ है, दूसरा कहेंगे कि निर्गुण निराकार श्रेष्ठ है, और इसी में झगड़ा करते रहेंगे। और भगवान वहां बैठे हुए, कुछ भी हो, मुझे कुछ खाने को तो दो। इसीलिए जिस समय हम संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारी दृष्टि ठीक हुई है, अन्यथा नहीं। तो ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि। जिस प्रकार से इस समय मेरा ये अनुभव है, भगवान कहते हैं। भगवान का अनुभव क्या है? भगवान का अनुभव ये है कि जो अनुभव पानी का है, हम आपको ये उदाहरण हमेशा देते हैं और हमको ये उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। पानी का अनुभव क्या है? दुनिया का सभी समुंदर मुझ में है, दुनिया की सभी लहरें मुझ में है, दुनिया के सभी दवबिंदु मुझ में है, दुनिया के सभी क्लाउड्स बादल वो मुझ में है, और इतनी सारी बातें मुझ में है। बाप रे, कितना रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है मेरा। नहीं, उसी प्रकार से जहां हमने सबको अपने में स्वीकार कर लिया, अपने आप हमारी दृष्टि बदल गई। यही है, यदि हमने अपने आप को ठीक से पहचाना है तो अपनी दृष्टि बदल जाती है। अब इसको हम 2-3 वाक्यों में बताएंगे। पहले हम लोगों को वेदांत शास्त्र बताता है
कि हम व्यतिरेक की साधना करें। व्यतिरेक की साधना के द्वारा हम क्या नहीं है उसका त्याग करना शुरू करें। और त्याग होता है हमेशा ज्ञान से, और जो त्याग ज्ञान से होगा उसमें दुख नहीं होगा, और जो त्याग अज्ञान से होगा उसमें दुख होगा। जैसे आपकी जेब किसी ने काट ली, मालूम भी नहीं आपको, और फिर पता चला कि आपकी जेब कटी है, तो बड़ा दुख होगा। और समझो आपने अपने प्रेमपुरी आश्रम को 1 करोड़ रुपए अपने आप दे दिए ज्ञान के द्वारा, तो वो 1 करोड़ रुपए देने का आपको दुख नहीं होगा, आनंद होगा। क्यों? कि वो त्याग में ज्ञान है। उसी प्रकार से जहां हमने इस जगत का त्याग ज्ञान के द्वारा किया है उसको कहते हैं व्यतिरेक साधना। तो हम देह नहीं हो सकते, हम प्राण नहीं हो सकते, धीरे धीरे अपने स्वरूप के पास पहुंच गए। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद फिर हमने इस जगत को देखा, और जब फिर हम जगत को देखेंगे अब हमारा परसेप्शन एकदम बदल गया है। क्या बदलेगा परसेप्शन में? कि सभी का सभी मैं मात्र हूं। यही विचार आता है ईशावास्य उपनिषद में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। जिस क्षण हमारा ये अनुभव हो जाता है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तो उसी समय हमारे जीवन से सभी सुख दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि। आगे ये ज्ञान का उपदेश करने के बाद अब सवाल आता है, कोई भी ऊंची से ऊंची चीज प्राप्त करनी हो तो उसके लिए ऊंचा अधिकार चाहिए, और हमारा तो अधिकार कुछ है ही नहीं। तो क्या हम इस ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं? ये प्रश्न मानो अर्जुन के मन में आया। इसीलिए भगवान उसका उत्तर देते हैं 36वें श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हम इस ज्ञान के अधिकारी है या नहीं, ये प्रश्न है। अब देखो आप अधिकारी है कि नहीं, ये भगवान के वचन है। आपने यदि पाप करने में पीएचडी प्राप्त कर ली हो तो आप इस ज्ञान के अधिकारी है। वेरी गुड। क्योंकि हम सभी के सभी पाप करने में डॉक्टरेट है, कोई कम नहीं। कहते हैं अपि चेत असि, यदि आप हो क्या, सर्वेभ्या पापेभ्या पापकृत्तमः, जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं उसमें से जो सबसे उत्कृष्ट माने सबसे घटिया तरह का जो पाप होगा, उस पाप को करने वाले भी यदि आप हो तो भी आप इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब देखो, अब ये कोई भी नहीं कह सकता कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। हम भले कहें कि देखो हमको संस्कृत नहीं आता तो हमने बड़ा पाप किया, फिर आप अधिकारी हो। हम कभी मंदिर में नहीं गए तो बढ़िया बात है, आप अधिकारी हो। आपने दुनिया को डुबोया है, बहुत बढ़िया बात है, आप अधिकारी हो। किसी भी प्रकार से अपने तरफ हीन दीन तुच्छता की दृष्टि से देखो, फिर भी भगवान कहते हैं कि हम इस ज्ञान के द्वारा इस सब के परे जा सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हम सभी के सभी इसके अधिकारी हैं। देखो, सबसे बड़ा पाप मालूम है कौन सा है? अपने आप का आत्मसम्मान न रखना। जैसे दूसरों का सम्मान रखना चाहिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को आत्मसम्मान भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान है, अपने आप को डोरमैट बना के रख दिए, और उसके बाद दुनिया आकर के पैर उसको पोछेगी, और फिर दुनिया के बारे में हम कंप्लेन करेंगे, देखो दुनिया हमारे चेहरे को काला लगा दी, आपने दिया है पेंटिंग करने के लिए, इसीलिए लगा दिए। इसीलिए हम अपने आप को जब
कनिष्ठ समझते, हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, जब हमने अपने आप को प्रकृति के रूप में समझ रख लिया है, वही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप की परिभाषा अपने वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़ी सुंदर है। वहां कहते हैं कि हम है कुछ और, लेकिन अपने को समझते कुछ और है। हम है सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, और समझते हैं ये देह हड्डी मांस का पुतला। तो हमने किसी दूसरे के वस्तु को अपनी कह लिया। इससे बढ़कर के कोई चोरी हो सकती है क्या? अब ये देह तो हमारा नहीं है, हमने ना बनाया है, और फिर भी उसको मैं मेरा मान के बैठे, तो दूसरे के वस्तु पर ममता का कब्जा करना, इसी को कहते हैं चोरी। यदि छुपके की हो तो, और सबके सामने करिए तो उसको डकैती कहते हैं। हम सब इस परिभाषा के अनुसार डकैत है। देखो, तो यदि हमको इतना बड़ा पाप है देहात्म भाव से रहने का, इससे भी हम छूट जाएंगे यदि इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो। सो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो जितना भी हमारा पाप है उससे भी हम तर के चले जाएंगे इस एक ज्ञान के द्वारा। और ये ज्ञान कौन सा है? केवल अपने आप को पहचानना है भैया, कि हम किसी भी हालत में इस परिच्छिन्न देह मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इंद्रिया, इसके साइड में नहीं हो सकते। और ये हम सबका अभी का अनुभव हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत सिंपल है और इसीलिए कठिन लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, एक व्यक्ति समझो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसको दिखता नहीं माने रूप रंग उसके ज्ञान से हट गया। अब रूप रंग का दर्शन नहीं हो रहा उसको, तो क्या भी उसको ऐसा अनुभव आ सकता है क्या? क्योंकि आंखें चली गई इसीलिए मैं नहीं हूं, नहीं आता। उसको ये अनुभव होता है अब मेरी आंखें अंधे हो गई है, लेकिन मैं जो कहते हूं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सुनते नहीं, तो उनको भले भी सुनने को ना आए, लेकिन उनको ये ज्ञान होता है कि अभी मुझे सुनने को नहीं आ रहा है। माने इंद्रियों के साथ जब हमारा तादात्म्य टूट जाता है किसी भी प्रकार से, तो भी हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता। यही बात हम और आगे ले चले तो जागृत अवस्था के त्याग के साथ साथ हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आया, स्वप्नावस्था के त्याग के साथ हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आया, सुषुप्ति में सभी अभाव का अनुभव आया, लेकिन अपने अभाव का अनुभव कभी भी नहीं आ सकता। यह जो नित्य उपलब्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, यही तो अपना स्वरूप है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम करना कुछ नहीं है। आज तक जितना किया है उसको गंगा जी में अर्पण कर दो। इसीलिए सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। और ये सब बातें कैसी है? ये क्लिक होने का सवाल है। और क्लिक जब हो जाता है तो उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहते एतद् विजानन, इसको जानने के बाद फिर एतत् सामगायन नास्ते, फिर वो सामगान प्रारंभ कर देते हैं। इस आनंद के मस्ती में आकर के कैसा सामगान गाते हैं? हा वो हा अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादः। मैं ही भोगता हूं, मैं ही भोग्य हूं। जहां भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो गया, वही अपनी अनुभूति का आनंद एकदम बिखरने लग जाता है। यही है भैया इस ज्ञान की महिमा। और इसके लिए हमको सब कुछ करना है। यदि कुछ करना है, पाप पुण्य के लिए कुछ मत करो। जितना पुण्य करने जाओगे उतना डबल पाप पीछे पड़ेगा। जितने पाप करने जाओगे तो 100% पाप कोई नहीं कर सकता। ये भी बहुत बड़ी विचित्र है। इस जगत में 100% केवल परमात्मा है, बाकी सब मिक्सचर है। पाप के साथ पुण्य की मिसल बनी हुई है। अपने बम्बई में मिसल मिलती है भेलपुरी, उसी प्रकार से ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये ऐसा ही चलता रहेगा। तेरी पवित्रता चाहिए तो स्वरूप को पहचाने।
और ये कैसा ज्ञान हमारे सभी पापों से हमको छुड़ा देता है। अगले श्लोक में कहते हैं, यथै धामसी समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा एधांसी अग्नि भस्मसात् कुरुते, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में कितनी भी आहुतियां डाल दे तो उसको वो जला के राख कर देता है, उसी प्रकार से यह ज्ञान की अग्नि माने अपने स्वरूप की पहचान, जहां ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, जितने भी हमारे कर्म है, पाप पुण्य आगामी संचित और प्रारब्ध, सभी के सभी कर्म उसी क्षण एकदम भस्मसात हो जाते जहां हमने अपने स्वरूप कामात्मानः स्वर्गपरा ब्रह्म जन्म स्वर्ग फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आती है कि देखो ये करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य होने के बाद स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो बड़े भोग मिलेंगे, इसीलिए अमुक अमुक कार्य करो, कर्म करो। इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को पहचानना है, बाकी सब अपने स्थान पर है। इसीलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, सभी के सभी कर्मों के बंधन से हम केवल अपने आप को पहचान कर ही करा सकते हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए आगे बताते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जब भी किसी भी एक वस्तु का प्रतिपादन करते समय उसका महात्म्य बताया तो गलती से हम लोगों के मन में दूसरी जो बातें हैं उसके प्रति कनिष्ठ भाव पैदा हो जाता है। अब ज्ञान की महिमा भगवान ने इतनी गाई तो कहीं हमारे अंतःकरण से कर्म के प्रति गलत फहमी निर्माण न होवे, ये भी समझ लेना। इसीलिए कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संपूर्ण विश्व में अपने स्वरूप को पहचानने का जो तरीका है, ज्ञान है, उसके जैसा पवित्र करने वाला और कोई भी वस्तु नहीं है। पवित्र का तात्पर्य है, पवी माने ये जो इंद्र भगवान है ना, उनके हाथ में जो वज्र होता है उसको पवी कहते हैं। तो पवित्र त्र माने त्राण करना, बचाना, रक्षा करना। सो पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्र। जो इंद्र के वज्र के प्रहार से भी हमको बचाता है उसको कहते हैं पवित्र। तो इंद्र के वज्र का प्रहार क्या है? पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे। और ये जो चला चली का खेला है यही सबसे हमको भय देने वाला है। इससे यदि हमको कोई बचा सकता है तो यही अपने स्वरूप की पहचान। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम यह पवित्रम विद्यते। इस संपूर्ण सृष्टि में, जगत में, साधना के कक्ष में कहीं भी चले जाओ, अपने स्वरूप के पहचान से बढ़ करके और दूसरी कोई भी चीज महत्व की नहीं है। और आगे कहते हैं, ये ज्ञान कब मिलेगा महाराज? तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अब यहां कर्म योग को समझ लेना। ये किसको ज्ञान मिलेगा? योग संसिद्धः, जिसने अपने जीवन में समझदारी के साथ जीवन जिया है और कर्म योग का अनुष्ठान किया है, उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। और जिसके अंतःकरण से ये काम क्रोध इत्यादि वासनाएं समाप्त हो गई है, किसी के प्रति भय नहीं है, योग की चिंता नहीं है, क्षेम की परेशानी नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उसने अपने आप को इतना पवित्र बना लिया है। इसके बाद कालेन योग्य समय आने के बाद हमको परमात्मा का अनुभव आत्म स्वरूप से होगा। तब तक के हमको अपने जीवन में कर्म योग को करते ही रहना है। देखो,
कैसा ये विचार है, ये विचार अर्जुन को ठीक से समझा नहीं, इसीलिए 5वें अध्याय में ये प्रश्न पूछेगा और फिर वहां से भगवान शुरू करेंगे। तो हमको यदि अपने स्वरूप का ज्ञान पहचानना है या अपने आप को पहचानना है तो आवश्यकता ये है कि हम क्वालिफाइड बने। सबसे पहला क्वालिफिकेशन कौन सा है? हम पापी है क्या? हाँ है, वेरी गुड, आ जाओ, पहले क्वालिफिकेशन। अब एडमिशन होने के बाद अब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई ना। और पढ़ाई क्या है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही अपने जीवन के प्रत्येक कर्म या कार्यकलाप होवे। 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे वहां कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। हमारे कर्म करने का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि है कि समाज सेवा है। समाज सेवा यदि कर्म का प्रयोजन होगा तो वो श्रम होगा, उसमें आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति मिलेगी तब जब अपना अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। उसके बाद हमको सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा भाव हमारे हृदय में अपने आप जागृत हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी साधु संत ये कभी नहीं कहते कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके उपस्थिति मात्र से अपने आप सेवा लोगों में प्रेरणा से होने लग जाती है। इसीलिए हम तत्स्वयं योग संसिद्धः, तो पहले हमको योग के सिद्धि को प्राप्त करना है। तो योग की सिद्धि क्या है? यही 2 बातें। अपने अंतःकरण से राग द्वेष को निकालना, जिसके द्वारा हृदय में कर्तृत्वाभिमान का अभिमान नहीं रहेगा, फल की अपेक्षा नहीं रहेगी। ये 2 बातें जब निकल जाएगी तब कालेन योग्य समय आने के बाद हम अपने आप को पहचानेंगे। अब यहां ये दूसरा महत्व का सिद्धांत भगवान बताते हैं। हमको परमात्मा के दर्शन की लगन होनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए। लगन में और जल्दी में फर्क है। जिनको जल्दी होती है वो शॉर्टकट चाहते हैं। एक बार एक सज्जन हमको मिले, बोले स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछने आए। मैंने पूछो। बोले ये भगवान का दर्शन करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो हमने कहा प्रभु भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि हमेशा टुकुर टुकुर देखते रहो, भगवान खड़े। दर्शन होगा ना 5-10 मिनट, आधा घंटा, और क्या? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद भगवान का भजन करेंगे। तो अभी से शुरू कर दो। भगवान के दर्शन के बाद भगवान का भजन ही तो करना है ना। देखो हमारी विचारधारा कैसी गलत होती है। हमको भगवान का दर्शन जल्दी होना चाहिए। जल्दीबाजी में जो भी काम होता है वो गलत होता है, उसमें कहना कि धोखा जरूर होता है। इसीलिए कालेन योग्य समय आने के बाद परमात्मा अपने आप हमारे हृदय में अभिव्यक्त करेंगे। वो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं। हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? हम अपने अंतःकरण को शुद्ध बनावे और भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे। ये अपना काम हो गया। अब उधर बॉल जाने के बाद वो क्या करेंगे उनको विचार करने दो, अपने को विचार करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कालेन योग्य समय आने के बाद ही हमको परमात्मा का दर्शन निश्चित होगा। इसीलिए पहले इस कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा हम अपने आप को सिद्ध बनाए। सिद्धि का तात्पर्य है अपने आप को कोमल बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए, अपने आप को सरल बनाए, अपने आप को प्रेम से भरपूर बनाए। अच्छा, कालेन आत्मनि विन्दति। अब यह इतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए क्या करे? प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसके हृदय में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो शक्ति कौन सी है? ये अगले श्लोक में बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
अपने जीवन में एक तत्व का यदि उदय हो जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। और वो कौन सा तत्व है? हृदय में श्रद्धा चाहिए और पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। जिसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई वही परमात्मा का दर्शन गारंटी से करेगा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। आज श्रद्धा के बारे में हमने शायद पिछली बार बताया था, फिर बताएंगे। कई लोगों के मन में ऐसी विचित्र बात होती है कि हम तो अंधश्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है, अंधश्रद्धा करने की जरूरत नहीं। जैसे ये हमारी धर्म पत्नी है, पत्नी हमेशा धर्म की ही होती है, अधर्म की पत्नी नहीं होती। तो श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा होती है। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। अब परमात्मा के बारे में हमको क्या मालूम? कुछ मालूम नहीं है, फिर भी हम परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो अज्ञान में जिस शक्ति के द्वारा हम किसी की स्वीकृति करते हैं उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। यदि हम ऐसा विचार करें, आज तक इस जगत में किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ये महात्मा लोग जो कहते हैं ना, गप लगाते हैं, ऐसा विचार करो आप, तो उसके बाद होगा क्या? यदि आज तक किसी को दर्शन नहीं होगा तो आपको भी दर्शन होने का कोई चांस है ही नहीं। और यदि हमने ये श्रद्धा करी कि साधु संतों को भगवान का दर्शन हुआ है, इसीलिए हमको भी होने का चांस है। देखो, और साधु संतों को भगवान का दर्शन हुआ है, ये हमको कैसे समझ में आएगा? हमारी है बाटा की चमड़ी की आंखें और उसके लिए लगती है दिव्य दृष्टि। तो जो वस्तु दिव्य दृष्टि से प्राप्त होगी ये चर्म चक्षु से प्राप्त होने वाली नहीं है। तो हमको महात्मा लोग बताएंगे भी कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया, तो हम कहेंगे पता नहीं, अपना मार्केट चालू करने के लिए कहते भगवान के दर्शन हो गए। इसीलिए भैया अपने जीवन में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा किसमें हो? कि अपने स्वरूप के पहचानने के बाद ही हमारे सभी कर्म के बंधन टूट जाएंगे, इसमें श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा, हम साधु संतों के पास जाकर के योग्य प्रकार से तत्व का चिंतन करते हैं, पहचानते हैं, तब वो निश्चित हमको तत्व का उपदेश करेंगे, ये श्रद्धा। तीसरी बात, जो बातें हमारे शास्त्र ने कही है वो सत्य है, ये श्रद्धा। जो बातें हमारे साधु संत हमको बताते हैं वो हमारे ही भलाई के लिए है, इसको न जानते हुए भी, न अनुभव करते हुए भी स्वीकार करना, ये श्रद्धा। अज्ञान में जो शक्ति हमको जमाए रखती है उसको कहते हैं श्रद्धा। अब जैसे देखो, एक कोई हवाई जहाज है और उसने टेक ऑफ किया और क्रैश लैंड होकर के सभी के सभी लोग मर गए। पहली फ्लाइट 7:15 की फ्लाइट, ऐसा हो गया। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद न्यूज आई, अभी अभी अपने सामने जो हवाई जहाज चला गया वो क्रैश होके खत्म हो गया। उसके बाद तुरंत दूसरे फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है उसी एयरलाइन की कि अगला फ्लाइट गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन। सेम डेस्टिनेशन माने क्रशिंग और दिल्ली। तो सेम डेस्टिनेशन, नाउ इट इज रेडी टू टेक ऑफ। तो उस समय हम यहां जाके बैठेंगे तो कौन सी शक्ति हमको हवाई जहाज में ले जाती है? बाकी के हवाई जहाज क्रश हो सकते, मेरा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने जीवन में अज्ञान के क्षेत्र में यदि आत्मविश्वास और शक्ति को ही दे सकता है तो यह अंधश्रद्धा। और इसीलिए जितना आदमी सरल होगा, जिसके बुद्धि के दिवाला नहीं निकाला होगा, उसको भगवान पर विश्वास रखने में कोई परेशानी नहीं है। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो हर चीज के बारे में कहेगा आपने भगवान को देखा है, तो हम विश्वास करेंगे। अरे बाबा, भगवान को मैंने देखा है तो आप कैसे विश्वास करोगे? तो आपको विश्वास करना है
तो पहले विश्वास करो और फिर मार्ग पर चल पड़ो और फिर पता चलेगा कि आपकी ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये अनुभूति में कन्वर्ट होता है। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम का तात्पर्य है प्रारंभ करते हैं श्रद्धा से और उसका अंत होता है अनुभूति से। जिसकी अनुभूति नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसको स्वीकार करना है, ये होता है श्रद्धा के द्वारा। और उसके बाद उस श्रद्धा के साथ तत्पर रहा, फिर हम तत्पर होकर के साधना करते हैं। तत्पर का तात्पर्य दो प्रकार से है। तत्पर माने परमात्मा ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस जगत में, बाकी सब सेकेंडरी है। तत्पर। दूसरा अर्थ है तत्पर माने हम अपनी साधना में पूरे जोश के साथ लग जाते हैं। ऐसे नहीं ठीक है, ट्राई करेगी, कल सुबह उठ करके मेडिटेशन करेगा, होगा तो ठीक है, परसों तो कर ही लेंगे। माने जहां हमारे साधना में उत्साह नहीं है, माने हम जब साधना करते हैं तो माने भगवान पर उपकार करते हैं। भगवान मालूम है आज सुबह मेडिटेशन किया था, रिकॉर्ड किया कि नहीं, तो अपने साधना में तत्परता माने उत्साह हो। और जिसके जीवन में उत्साह नहीं है वो भगवान के दर्शन का अधिकारी नहीं है। यही शब्द भगवान ने उपयोग में लाया था भगवत गीता के प्रारंभ में, जब अर्जुन को डांटा था। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुमको इस क्लिबता का त्याग कर देना है। क्लिबता माने किसको कहते हैं? नपुंसकत्व। नपुंसकत्व किसको कहते हैं? जिसमें उत्साह का अभाव होता है उसको नपुंसक कहते हैं टेक्निकली। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं है वो जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने स्वरूप को पहचानने की पहली शक्ति है श्रद्धा, दूसरी शक्ति है तत्परता। वी हैव टू बी डेडिकेटेड टू द कॉज एंड एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड फॉर दैट। तत्परा। तीसरी बात संयतेन्द्रिय, अपने आप पर नियंत्रण होवे। अब अपने आप पर का नियंत्रण का ये विचार हम जरा ठीक से करेंगे। देखो, सामने वस्तु आई खाने की, हम नहीं खाएंगे, नियंत्रण कर लिया। इसके द्वारा उस समय तो नहीं खाया, लेकिन उस वस्तु के प्रति हमारे मन में रस बना रहा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, विषय दूर चले जाएंगे, लेकिन कैसे? रसवर्जन, उनका जो रस है वो हमारे हृदय में बना रहेगा। अपने हृदय से उस रस को निकालने के लिए क्या करें, इस पर विचार करें। ये विचार भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर आता है। वहां जब सृष्टि की प्रक्रिया बताते, जगत कैसा निर्माण हुआ, और उसमें ये विषय आता है। कहते हैं कि हे विराट पुरुष को सभी के सभी देवता निर्माण होने के बाद प्रार्थना करते कि भगवान आप हमको रहने के लिए स्थान दे दो, ताकि ये जो जीव है ये इस विषयों का भोग कर सके। अब ध्यान से सुनना, विषयों का भोग पहले किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन इंद्रियां उस विषय के भोग को ट्रांसफर करती है जीव के पास, लेकिन जीव उस विषय के भोग को ट्रांसफर करता है इंद्रियों के देवताओं के पास, लेकिन वो जो देवता है उसको ट्रांसफर करता है हिरण्यगर्भ के पास, और ये हिरण्यगर्भ है वो सभी के सभी भोगों को ट्रांसफर करता है ईश्वर के पास। इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा। इसमें भोग करने वाला कौन है? भोग करने वाला परमात्मा ही है। ये इसका तात्पर्य है संयतेन्द्रिया यद्यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधना। जब हमारे हृदय में भोग वृत्ति निर्माण नहीं होती, जब हमारे हृदय में मैं भोक्तृत्व करने वाला भोक्ता हूं, यह भोक्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता, तब हमारे माध्यम से परमात्मा ही भोग कर रहे हैं। इसीलिए जब भगवान को नैवेद्य लगाते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं भगवान को भोग चढ़ाओ। इस प्रकार से जब हम
जो भी कुछ आंखों से देख रहे हैं तो वहां भगवान सूर्य प्रसन्न हो रहे हैं। जब हम अपने जीवा से रस को चख रहे हैं तो वहां वरुण भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जहां हम अपने कानों से सुन रहे हैं वहां दिग देवता प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा, प्रत्येक भोग के द्वारा परमात्मा इसके द्वारा भोग पा करके प्रसन्न होवे, ये समझना माने इंद्रियों के द्वारा अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण लाना है। अन्यथा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, यहां नहीं देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे, और ये कब तक करते रहेंगे बाबा? उसके परे हमको जाना है चैतन्य तत्व में। कल हमने आपको ऐसा बताया था ना, इसीलिए जब खाना खाते हैं ना तो भोग लगाओ। अंदर में कन्हैयालाल बैठे हुए हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः। उसके पहले बताते हैं कि मैं सबके पेट में बैठ करके पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्नों का पचन करता हूं। तो वहां भगवान बैठे हैं। तो जो हम खा रहे हैं अपने लिए नहीं, जुहा के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं, उसमें बैठी हुई जो जठराग्नि है, जठराग्नि उसी परमात्मा की शक्ति है, उसके लिए ये खाने की आहुति दी जा रही है। यदि उसके लिए हम खाना खाएंगे तो उसमें पाप पुण्य की और भोग वृत्ति का निर्माण नहीं होता। इस समझदारी के साथ जगत में रहना माने संयतेन्द्रियः। देखो, संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। पर एक बार ये समझ आ गई, अपने आप को पहचान लिया, तो पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उसी क्षण हम उस परा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो परा शांति किसको कहते हैं? अभी मई के महीने में हमको पूना में जाना है। वहां 3 लेक्चर है, सुबह शाम को 3-3। तो वहां के लोगों ने पूछा, स्वामी जी विषय क्या करेंगे? तो उन्हें आप जो बताओ बोलेंगे। बोले नहीं, आप कुछ विषय बताओ। तो उस समय हमारे दिमाग में ये विषय आया। हाँ, 3 दिन हम बोलेंगे। एक दिन अशांति पर बोलेंगे, दूसरे दिन शांति पर बोलेंगे, तीसरे दिन प्रशांति पर बोलेंगे। ये जो प्रशांति है ये पराशांति है। अशांति की दुश्मन शांति, शांति की दुश्मन अशांति, और प्रशांति शांति अशांति के जो परे है। इसका विचार आता है उपनिषदों में। वहां कहते हैं उपनिषद के मंत्र कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वतीम नेतरेषाम। उन्हीं को शाश्वती शांति मिलती है जिन्होंने अपने हृदय में वास करने वाले परमात्मा को आत्मत रूप से, स्वरूप से पहचाना है। उसको, उसी को परम शांति मिल सकती है। यही बात जहां भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और उसके बाद शांति ही शांति है। फिर किसी भी कारण से हम डिस्टर्ब नहीं होते। ध्यान से सुनना, यदि परमात्मा के दर्शन के बाद हम किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होते तो साधना सबसे बढ़िया क्या होगी? किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होगे, ये अपने हृदय में संकल्प कर लो। डिस्टर्बेंस प्रूफ हो जाए। यदि हमने डिस्टर्ब होने को इनकार कर दिया, किसी भी कारण से हमको डिस्टर्ब नहीं होना, यही अपनी साधना है। आप ध्यान के लिए बैठो, बच्चे चिल्ला रहे, तो साधना क्या कर रही है? भगवान का नाम नहीं लेना है, बच्चों को चिल्लाना नहीं है। साधना ये करनी है कि चलो अच्छा हो गया, बच्चे भगवान का रूप है, मेरी परीक्षा ले रहे, आवाज करके देखती हूं मैं कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूं क्या। उस समय डिस्टर्बेंस आएगा। अपने को क्या, अपने को तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है। अपनी तो यही साधना है, माला को रख दो और शांत रहो। देखते कितने समय तक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर 1 सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा सेकंड हो गया, चौथा हाथ उठा, तो माने हमारी साधना 4 सेकंड तक ठीक चली। इस समय 4 सेकंड बढ़िया बिगिनिंग है। फिर दूसरा प्रसंग आया,
और फिर वही साधना, अपने को डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना डिस्टर्ब, लेकिन ऐसा उनको करने दो ना। आज 5 सेकंड और फिर हाथ उठा, धीरे धीरे करते करते ध्यान रहेगा अपने अंतःकरण की तरफ, हमको डिस्टर्ब होना नहीं, यही अपनी एकमात्र साधना। देखो भगवान का नाम लेके होगा क्या, शांत रहोगे, तो वैसे ही शांत रहो जाओ, एकदम साधना परिपूर्ण। सो नचिरेणादि गच्छति। इसके लिए आगे भगवान बताते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, देखो हम जब किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं है तो श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करेंगे। जैसे कोई हमको पूछे कि भाई आप उनको जानते हैं क्या, वो कैसे आदमी है, हम कहेंगे हम जानते तो नहीं, लेकिन लगता है ठीक ही होंगे, उसमें क्या बुराई हो सकती है। तो हमने उनको ठीक है बिना जान करके केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार कर लिया। ये कोई हमको पूछे तो स्वामी जी आप जिंदा है कि मरे हैं, मेरी श्रद्धा है, आई थिंक आई एम अलाइव। नहीं, हम विचार नहीं करते, हम जानते हैं कि हम जिंदा है। तो या तो हमको अपने स्वरूप की पहचान हो, लेकिन यदि कोई अज्ञ हो, जानता ना हो और श्रद्धा भी ना हो, तो अज्ञान और अज्ञान में काम आने वाली शक्ति श्रद्धा, श्रद्धा यदि हमारे हृदय में नहीं हो तो क्या होगा, श्रद्धा के अभाव में जो पैदा होता है उसको कहते हैं संशय। देखो, और जिसके हृदय में संशय निर्माण हो गया, संशय आत्मा विनश्यति, उसका सत्यानाश हो गया। ये संशय के जैसा महान भयानक दुश्मन कोई नहीं है। एक उदाहरण देंगे आपको शॉर्ट में। एक लड़का हमने देखा, अब वो काफी सुधर गया है, उसके दिमाग में यही घुस गया कि सभी के सभी उसको मारने पर तुले हुए। सभी के सभी माने घर के लोग, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसके दिमाग सब मुझे मारने पर तुले हुए। और इसीलिए जब खाना खाने के बैठेंगे सब, तो वो नहीं बैठेगा, वो देखता रहेगा। और जो कोई एक थाली पर नहीं बैठेगा खाने के लिए, तो 6 आदमी हैं, 6 थालियां लगाई, 5 बैठ गए, ये सोचेगा देखो सबने इसको छोड़ दिया थाली को, मुझे मालूम है उसमें कुछ जहर मिलाया होगा, इसीलिए वहां कोई बैठा नहीं, और फिर खड़ा रहेगा ऐसे। और जब उसके पिताजी, माताजी कोई खाना खा लेता है तो देखेगा क्या क्या खाया है, और फिर उठो यहां से, और फिर तुम वहां जाके बैठो, और फिर इन्होंने जो झूठा किया है केवल उतना ही खाएगा, ज्यादा फिर मांगेगा नहीं, क्योंकि मुझे वो मार रहे हैं। देखो, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके हृदय में ये संशय का भूत घुस गया है, वो व्यक्ति एक क्षण के लिए शांत नहीं रह सकता, दुखी बन जाता है। श्रद्धा के द्वारा ही हम अपने जुगुलर वेन को नाई के हाथ में दे सकते हैं। जब आजकल पता नहीं लोग जाते हैं कि नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग नाई के पास जाते हैं, तो वहां जाने के बाद उसके हाथ में बहुत तेज वस्त्रा होता है और उसके सामने ऐसे बैठती है, हाँ शुरू करो। उसके समय कौन सी शक्ति है जो हमको वहां रखती है? उस चक्कू से वो गर्दन काट देगा तो करोगे क्या? विचार करो। लेकिन उस समय हमको मालूम है नहीं नहीं ये काटेगा नहीं, ये केवल बाल ही निकालेगा। तो ऑर्डिनरी चीज दाढ़ी बनाने के लिए वहां यदि हमारे मन में संशय है तो हम नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार से अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति, उस व्यक्ति के लिए इस जीवन में भी सुख नहीं है और न सुखम न संशयात्मना, तो उस व्यक्ति को इस जीवन में सुख भी नहीं मिलेगा, अगले जीवन में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संशयात्मा है। इसीलिए अब आखिरी 2 श्लोक अर्जुन को इस सभी अध्याय का निचोड़ उपसंहार सारांश बताते हैं।
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, धन माने साधन। जिसने अपने जीवन में साधना करी है या करना चाहते हैं, ऐसे साधक को भगवान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? योग संन्यस्त कर्माणम कर्माणि न निबध्नन्ति। दूसरी बात, ज्ञान संचिन्न संशयम कर्माणि न निबध्नन्ति। और तीसरी बात, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति। ये तीन बातें हैं जिसके द्वारा हम कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। एक एक बात ले ले। पहले योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने अपने जीवन में योग की समझदारी के साथ कर्म का त्याग कर दिया है। कर्म का त्याग करना माने निकम्मा बनना नहीं। कर्म के त्याग की बात भगवान ने इसी अध्याय में हमको 18वें श्लोक में बताई थी। वहां भगवान ने कहा था, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृष्ण कर्म कृत। जिसने कर्म अकर्म विकर्म इसके तत्व को पहचाना है और पहचानने के बाद अपने जीवन में इन तीन चीजों को लाया है। पहली चीज है कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, जिसने कर्म में आनंद का अनुभव किया है। अकर्मणि च कर्म यहां, जिसने निकम्मेपन का त्याग कर दिया है। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, अपने समझदारी के साथ जीता है, वही योगी है और वही सभी कर्मों के बंधनों से छुटकारा पा लेता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसने समझदारी के साथ अपने आप को पहचान लिया है कि किसी भी हालत में मैं कर्तृत्वाभिमानी नहीं हो सकता हूं। तृतीय अध्याय में भगवान ने हमको बताया है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सभी के सभी कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी समझते हैं। जिस प्रकृति के विकृति के साथ हमने अपने को जोड़ा नहीं है, वो पाप पुण्य निर्माण नहीं करता। जैसे हमारा डाइजेशन खराब है तो उसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। हमने एकादशी होते हुए भी चावल खाया, अरे रे रे बहुत पाप हो गया, एकादशी हमारी टूट गई। तो खाने के साथ कर्तृत्वाभिमान बना तो पाप की निर्मिति हो गई। इसीलिए यहां जो कहते हैं ज्ञान सच्चिन्न संशयम, समझदारी के साथ सभी संशय निकल गए हैं। हम किसी भी हालत में कर्तृत्वाभिमानी नहीं है, भोक्तृत्वाभिमानी भी नहीं है। कर्म किए जाते हैं, होते हैं प्रकृति में और भोगने वाला है परमात्मा। हम बीच में कहां से टपक पड़े? इसीलिए ज्ञान संचिन्न संशयम। तीसरी बात, आत्मवंतम, जिसने इस प्रकार से अपने आप को पहचान लिया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होता। इसीलिए आखिरी श्लोक, तस्मादज्ञान संभूतम हृस्तम ज्ञानासीनात्मनः छित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम एनम संशयम ज्ञानासीनात्मनः छित्वा। इसीलिए तुम्हारे हृदय में रहने वाला यह जो संशय है उसको ज्ञान के खड्ग से काट के डालो। और ज्ञान का खड्ग क्या है? अपने आप को पहचानो। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तभी तक कर्म का बंधन है।
जहां हमने अपने आप को पहचान लिया, कर्म का बंधन उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञान के खड्ग के द्वारा हृदय में रहने वाला ये संशय काट डालो। कौन सा संशय था अर्जुन के मन में? अर्जुन के मन में ये संशय था कि मैं अपने दादा को मारने वाला हूं, मैं अपने गुरु का मारने वाला हूं, इसीलिए मुझे पाप लगेगा और ये पाप का जिम्मेवारी पूरे मेरे पर आ जाएंगी। उसके बाद मैं नरक में जाऊंगा और मुझे वहां का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, तो क्या करूं? इसीलिए मैं युद्ध ही ना करूं तो सब बात छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए संशय हमारे हृदय में जब आ जाता है अपने स्वरूप के बारे में, तब हम कर्तृत्व बीमारी बन जाते हैं। और जहां कर्तृत्व बीमारी बन गए, वहां पाप पुण्य की, सुख दुख की, प्रारब्ध की, राग द्वेष की निर्मित होगी और उसी में हम बंधे रहेंगे। इसीलिए पहले अपने आप को समझ लो और समझने के लिए इस प्रकार से अपने जीवन को चलाओ। फिर योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, उसके लिए करें क्या? इसके लिए केवल पढ़ करके रख मत देना। योगम आतिष्ठ भारत, अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारो अर्जुन महाराज। देखो, दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो होता है प्रीचर और दूसरा होता है टीचर। हमारे संस्कृत में कहते हैं आचार्य और प्रचारक। प्रचारक कौन होते हैं? कि जैसे समझो मेरे जैसा आदमी हो और उसको ब्राह्मी आंवला तेल बेचना हो, तो बेच पाएगा? क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? अपने साथ एक अच्छे बाल वाली को ले जाएगा। देखो, इसके बालों का राज है ब्राह्मी आंवला तेल। प्रचार करेगा, उसने अपने जीवन में उसका आचरण थोड़ी किया है। और आचार्य कौन होते हैं? जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करके उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसी को कहते हैं प्रीचर और टीचर। हम लोगों को जो म्यूजिक पढ़ाने वाले होते हैं, वो म्यूजिक टीचर होते हैं कि प्रीचर होते हैं? तो म्यूजिक टीचर होते। क्यों? कि वो म्यूजिक का ज्ञान उनमें है और उसको वो अभिव्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से यह ज्ञान हमको अपने जीवन में उतारना है, केवल उसको बोलना मात्र नहीं है। जहां हमने अपने ज्ञान को जीवन में उतारा तो उस ज्ञान का बोझा नहीं रहता। जिस ज्ञान का बोझा नहीं रहता उसको कहते ज्ञान का लाइट, और जिस ज्ञान का बोझा रहता है उसको कहते हैं पांडित्य। पांडित्य के द्वारा हम अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मालूम है अज्ञानियों, आपको कुछ नहीं आता, अध्ययन करो, अध्ययन करो, संस्कृत पढ़ो, घूम फिरा करके संस्कृत पढ़ो। एक बार एक संस्कृत के प्रेमी हमारे पास आ गए और हमको, स्वामी जी आप संस्कृत में बात करिए हमसे। हमने कहा था भाई हमको बम्बई की हिंदी आती है, बाकी कुछ नहीं आता, संस्कृत में तो बोलना आता ही नहीं। बोले फिर आप कैसे भगवत गीता पढ़ाते हो? हमने कहा संस्कृत में थोड़ी पढ़ाते, हिंदी में पढ़ाते। लेकिन देखो संस्कृत तो आनी ही चाहिए। हमने कहा देखो प्रभु, नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे, आपको अच्छी लगती तो बोलो, बढ़िया बोलो, लेकिन सवाल ये किसके साथ बोलोगे? अगला समझने वाला भी तो होना चाहिए। महात्म्य है सुंदर विचारों का, महात्म्य भाषा का नहीं है। महात्म्य है अच्छे डॉक्टर का। ये नहीं कि ये डॉक्टर हिंदू है कि पारसी है कि गुजराती है कि मारवाड़ी है। सवाल ये है कि वो हमारा हार्ट काट करके अंदर ही रखता है कि ले जाता है। सवाल उस बात का है। इसीलिए तत्व के चिंतन में इस सभी दुराग्रह का त्याग करके इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारे, इसी के द्वारा हम अपने आप का भला कर सकते हैं। इसलिए योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन अब उठो, ये रोना धोना बंद करो और इस काम में लग जाओ। इसके साथ साथ ही चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। यह भगवद गीता जो उपनिषद स्वरूप है, जिसमें ब्रह्म विद्या बताई है, जिसमें ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का योग भी बताया है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। और यह जो चतुर्थ अध्याय है, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करना ही योग है। इस प्रकार से हमने चतुर्थ अध्याय पूरा किया। इसके बाद पंचम अध्याय शुरू होगा। प्रभु की इच्छा से अगले बार हम शायद 2 मई को मिलेंगे। 2 मई से फिर पंचम अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।